तो बच्चों ये है अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास। आज हम आपको 11th अकाउंटेंसी के बारे में कुछ बातें बताना चाहते हैं। क्या बातें बताना चाहते हैं? सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है अकाउंट्स से आप समझते क्या हैं सर? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स? मैं डेफिनेशन दूं? Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. पहले मैं एक बार सांस टूट जाता था, अब टूटा नहीं भाई हमारा, ये मेरी बस ब्रेथलेस हो रखी है। तो अकाउंटिंग है क्या? देखो, मैं अगर सिंपल भाषा में अकाउंट्स की डेफिनेशन दूं तो अकाउंट्स का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या मतलब है? नाउ बिजनेस क्या होता है? एनी एक्टिविटी जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं दैट इज़ अ बिजनेस। अब हमारे वेरियस टाइप के बिजनेस होते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा बिजनेस होता है कौन सा? सोल प्रोप्राइटर। कौन सा बिजनेस होता है? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है सिंगल पर्सन एज अ ओनर। क्या मतलब होता है? अकेला आदमी अगर कोई काम कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। ठीक है जी, सोल प्रोप्राइटर। अगर पार्टनरशिप होता है, दो या दो से ज़्यादा मिलकर काम करते हैं, मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। ये सब हमारे को BST में दे रखा है। एक हमारी होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें खानदान ही बिजनेस करता है, HUF भी कहते हैं उसे। सबसे बुजुर्ग आदमी को बोलते हैं कर्ता। कर्ता धर्ता वर्ड से आया हुआ है। बाकियों को बोलते हैं को पार्टनर। ठीक है, तो सिर्फ लड़के इसमें पार्टनर बनते हैं। बंगाल में लड़कियां भी पार्टनर बनती हैं, मतलब बच्चा पैदा होगा, लड़का तो पार्टनर है, लड़की तो नहीं है। रेस्ट ऑफ द इंडिया, बंगाल में इक्वल दोनों बनते हैं। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एक्सेस टू सक्सेस एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, छोटी कंपनी है। बड़ी कंपनी जो मार्केट में शेयर लिस्टेड होते हैं वो कौन सी होती है? वो होती है पब्लिक कंपनी, जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, यामा, एस्कॉर्ट, मालूम हो कंपनियों के नाम आपको, अदानी। ठीक है जी। तो आज आप हमें क्या बताओगे? मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टर्म्स जो पूरा साल आपको रिपीट करनी है। बात करता हूं मैं कैपिटल की। किसकी बात करता हूं? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? ठीक है जी। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में जो हमने इन्वेस्ट किया। लोग गलती करते हैं, लोग शुरू में पता क्या बोलते हैं? कैश जो बिजनेस में लगाया। मेरा एग्जांपल है, मान लो मैंने बिजनेस शुरू किया और मेरे पास एक दुकान थी 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, तुम्हारे घर के नीचे तुम्हारी शॉप है, किराए पर दे रखी है, खुद के पास ही है तुम्हारे पास? मतलब पापा के कजन के पास। अच्छा चलो फिर नहीं, मान लो उसी पर पापा बिजनेस शुरू करते सपोज, तो पापा उस दुकान की कीमत है मान लो 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ वो और कैश जितना लगाया दोनों कैपिटल है। बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करोगे कैपिटल कहलाएगा, सिर्फ कैश काउंट नहीं होता। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने बिजनेस शुरू किया, 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग लगाई और 30 लाख रुपए कैश लगाया। तो अगर आपकी डेफिनेशन गलत होगी तो आप बोलोगे सिर्फ 30 लाख कैपिटल, जबकि मैं कहूँगा 1 करोड़ 30 लाख। तो कैपिटल क्या होती है बच्चों? पहले दिन थ्योरी चलती है बच्चों, पहले ये बता दूं मैं आपको। इन्वेस्टमेंट made by the owner into the business. It can be in the form of cash, goods or assets. ठीक है, एग्जाम्पल, Ravi started business with building 10 lakh and cash 50,000. His capital is 10 लाख 50,000। ओके है जी। तो कैपिटल क्या होती? बिजनेस में मैं जो भी इन्वेस्ट करूंगा कैपिटल कहलाएगा। इसे हिंदी में प्यार से कहते हैं पूंजी। नहीं बता रहा हूं, प्लीज
लिखना रटना नहीं है इसको, एम। तो कैपिटल क्या होती है? इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। डन जी। अब मैं आपको सेकंड बात बताता हूं इसके अंदर, और आपको एक बड़ा प्यारा किस्सा सुनाते हैं इसके अंदर। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को हिंदी में कहते हैं आहरण। बहुत साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत साल पुरानी, लॉन्ग टाइम बैक, ठीक है। तो मेरे पास एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट आया। अब सर बच्चे कम होते थे, आजा, क्योंकि प्रैक्टिकल इंग्लिश में होता था, थ्योरी हिंदी में कर लो। मैं खुद रट रहा हूँ, रात को पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, बड़ी मुश्किल रटा। आहरण, क्लास लेते लेते मैं अपहरण अपहरण करी जाऊँ। 5 मिनट में मैंने कहा मैं ये किडनैपिंग कहाँ से करवा रहा हूँ यार। तो नो डाउट आपको हिंदी वर्ड याद भी नहीं करना, मुझे भी, बस उसके बाद मैंने कभी लिया भी नहीं नाम जिंदगी में, एक ही बच्चा पढ़ा है लाइफ में। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, पुरी बेकर्स जानते हैं आप? पुरी बेकर्स के बच्चे आते हैं और अपनी दुकान में एक पेस्ट्री खाते हैं, ड्राइंग्स है। उनके स्कूल की फीस कौन देता है? पापा। पैसे कहाँ से आते हैं? ऑफ कोर्स वहाँ से। बिजनेस है आप में से किसी का जो चीज़ घर पे भी यूज होती है? क्या? पापा कैंटीन के हेड है, मतलब खाना भी आता चलो भाई ठीक है, फिर हमारा भी आना चाहिए तो ठीक है, ठीक है। तो जो देखो बिजनेस की कोई भी चीज़ घर के लिए इस्तेमाल होगी, ड्राइंग्स है। मेरा फर्नीचर का काम है, 2 कुर्सियाँ मैंने घर भेज दी, ड्राइंग्स है। सर पैसे तो मैं घर लेकर आऊँगा ना, मुझे भी तो खाना खाना है, बच्चों की फीस देनी है। तो बिजनेस का पैसा घर के लिए जो इस्तेमाल होता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं, मनी नहीं सिर्फ। फिर मनी बोलते हो फिर वहीं फंस जाते हो आप, तो मनी मत बोलना। विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस for personal use. It can be in the form of cash, goods or assets. तो बिजनेस में जो भी लगाऊंगा कैपिटल कहलाएगा, और बिजनेस में से घर के लिए पर्सनल यूज के लिए जो भी निकलवाऊंगा क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। एग्जाम्पल, रवि ओनर था हमारा, रवि विड्रू 10,000 कैश एंड 5,000 गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। फिर ड्राइंग्स और कितनी हो गई दोस्तों? ड्राइंग्स 10 और 5 15। तो हमने 2 बातें बताई। पहली बात बताई कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। ड्राइंग्स का मतलब होता है विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो बच्चों अब ये थर्ड टर्म आती है डेटर, बी साइलेंट है, डेबिटर नहीं बोलते। जिस पर्सन को मैं क्रेडिट पर गुड्स सेल करता हूं, नाउ गुड्स मीन्स द थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स, द पर्सन और द बिजनेस, sorry, to whom goods sold और सर्विसेज सप्लाइड ऑन क्रेडिट। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कैपिटल में सबसे पहली कंफ्यूजन है, लोग बोलते हैं दुकान में जो पैसा लगाया। मैं कह रहा हूँ पैसा लगाया गलत नहीं है, पर जो भी लगाया होता है। ड्राइंग्स में लोग सोचते हैं बिजनेस में से जो पैसा निकलवाया, पैसा ठीक है लेकिन कुछ भी निकलवाया ड्राइंग्स होता है। सेम बात यहाँ है, लोग कहते हैं डेटर वो आदमी है जिससे हमने पैसे लेने हैं, डेटर वो आदमी है जिससे हमने पैसे लेने हैं। नहीं, मैं बताऊंगा क्या। द पर्सन और द बिजनेस टू whom we owes, नहीं, एक सेकंड। The person or the business who owes money to us
ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग गुड्स सोल्ड और सर्विसेज सप्लाइड ऑन क्रेडिट। सर ये डिटेलिंग वाला है, नहीं समझ आएगा ऐसा। आपने सबसे प्यारा क्वेश्चन मुझसे पूछा था, गुड्स क्या होते हैं दिनेश सर? जिस चीज़ का मेरा काम है वो गुड्स है। ध्यान से, मैंने बोला वो आदमी या बिजनेस जिसको मैंने गुड्स सेल किए ऑन क्रेडिट। अब गुड्स क्या होते हैं ज़रा ध्यान से देखिए। रवि, मैं रवि का बिजनेस बनाता हूँ मशीनरी का। क्या बनाता हूँ भाई? रवि मशीनें बेचता खरीदता है, ठीक है। सोल्ड मशीनरी टू राम, नाम लिखा है तो मतलब क्रेडिट है 10,000। रवि के पास ना पुराना फर्नीचर पड़ा था, वो उसने बेच दिया। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू रमन 7,000। लोन गिवन टू मनीष 4,000। लोन गिवन टू मनीष। देखो कुछ लोग बोलते हैं डेटर वो आदमी है जिससे हमने पैसे लेने हैं। मैं कहता हूँ बात अधूरी है। डेटर वो आदमी है जिससे हमने पैसे लेने हैं सब्जेक्ट टू जिसको मैंने उधार सामान बेचा, गुड्स बेचे, जिस चीज़ का मेरा मेन कोर बिजनेस है वो चीज़ बेची, ठीक है। अब इस आदमी का मेन कोर बिजनेस किस चीज़ का है? मशीन का। मशीन किसको बेची? सिर्फ ये डेटर है बस। उधार जिसको बेची पहली बात तो वो डेटर होता है। सर जिसको फर्नीचर बेचा पैसे तो उससे भी लेने हैं, वो डेटर नहीं है। सर जिसको लोन दिया पैसे उससे भी लेने हैं, वो डेटर नहीं है। तो ये चीज़ हमें लास्ट में पता लगती है, तो हम शुरुआत में चाहते हैं कि इस चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। मैंने 3 बातें बताई। कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, ड्राइंग्स का मतलब विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, और डेटर का मतलब जिसको हमने गुड्स क्रेडिट पर सेल किए। फोर्थ, क्रेडिटर, द पर्सन और द बिजनेस फ्रॉम whom goods purchased or services taken on credit। तो जिस आदमी से उधार रॉ मटेरियल खरीदा उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। हाँ जी, अब नेक्स्ट टर्म है असेट्स। बताओ सर, कभी आपने ये वर्ड सुना है? असेट्स का मतलब क्या होता है? लोग बोलते हैं ना मेरी बिल्डिंग, ये मेरी असेट्स है। अंबानी साहब की एंटीलिया बिल्डिंग बहुत फेमस है सर, अगर आपको पता हो तो मेरी बिल्डिंग, मेरा पैसा, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा फर्नीचर, मेरी गाड़ियाँ, मेरे ऑर्नामेंट्स, मतलब वो सारी चीज़ें, वो सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिनकी मार्केट में कुछ वर्थ है और जिनको मैं ओन करता हूँ, जो मेरे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं वैल्यूएबल थिंग्स owned by the business। valuable things owned by the business, ठीक है। देखो बच्चों, ये बिल्डिंग हमारी रेंटेड है, तो आप मुझे बताएं क्या ये मेरी असेट्स है? बिकॉज आई एम नॉट ओनिंग दिस, ठीक है। ये मैंने 2 कॉकरोच मारे, देखो 1 और 1 2, ये इसलिए मैंने निशान लगाया था। आप बताएं बेटा, ये जो 2 कॉकरोच मैंने मारे क्या ये मेरी असेट्स है? मैंने बड़ी मुश्किल मारे हैं पकड़ पकड़ के। क्यों नहीं है मेरी असेट्स? इनकी मार्केट वैल्यू नहीं, खरीदेगा कौन? हमारे पास कुछ प्यारे बच्चे आते हैं, ये 5-7 साल पुरानी बात है, तो कहता दिनेश सर, मैंने कहा हाँ, कह रहा चाइना बेचते हैं। मैंने कहा मैं 2 कॉकरोच मार के चाइना जाऊंगा? कह रहा ज़्यादा मार लो। मैं कहा मैं तो ज़िंदगी का यही है, मैं हिट छिड़कूँ और कॉकरोच मारूँ, कि मैं करोड़ों कॉकरोच लेके जाऊँगा। मैं कहा तू ये बिजनेस कर ले, मुझे नहीं करना भाई। तो इसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। इट मीन्स असेट्स 2 चीज़ों का कॉम्बो है, वन वैल्यूएबल, अनदर ओन्ड बाय मी। मैं इनमें से कोई भी एक चीज़ लैक करती है तो वो मेरी असेट्स नहीं है। हमारे अकाउंट्स में 1 साल एक बहुत बड़ा बैरोमीटर है। हमारे अकाउंट्स में 1 साल एक बहुत बड़ा बैरोमीटर है। कैसे?
जो चीज़ 1 साल से ज़्यादा चले वो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड, जो चीज़ 1 साल से कम चले वो शॉर्ट टर्म करंट। तो एक होती है हमारी फिक्स्ड असेट्स, एक होती है हमारी करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स होती है जो 1 साल से ज़्यादा चले, करंट असेट्स होती है जो 1 साल से कम चले। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताइए बिल्डिंग फिक्स्ड या करंट है? बच्चों बताएं। फिक्स्ड। ये नहीं हो सकता कि जैसे अभी खरीदिए तो करंट नहीं, लॉन्ग टर्म तो चलेगी ना 1 साल से ज़्यादा। अब मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने दुबई में मान लो एक बिल्डिंग ली, ईरान ने बम गिर दिया, अभी 2 महीने पहले ली थी, अब बताओ फिक्स्ड है या करंट? अब आप कंफ्यूज हो गए ना, ठीक है। फर्नीचर फिक्स्ड है करंट है? फिक्स्ड। मैंने एक कुर्सी, जेन्युइन किस्सा, लाया, 3 महीने भी नहीं हुए थे, मैं बैठा, कुर्सी बैठ गई, वजन थोड़ा ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं। अब बताइए फिक्स्ड है करंट? मतलब आप तो कंफ्यूज हो गए ना सर। अभी मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। हम एक्सेप्शनल आइटम्स को काउंट नहीं करते। बिल्डिंग विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज फिक्स्ड, चाहे मैं उसको 2 महीने बाद बेच दूँ। अगर मेरा बिल्डिंग का खरीदने बेचने का काम है तो मेरे लिए करंट असेट्स है, अदरवाइज ऑलवेज फॉर एवरी पर्सन बिल्डिंग इज फिक्स। मुझे नहीं पसंद आई, मैंने बेच दी, वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं लगी मुझे, ठीक है। कई लोग होते हैं बड़ा वहम करते हैं, कहीं गए किसी की डेथ होगी, भाई बिल्डिंग बेच, मनहूस है ये वाली, तो ऐसा हो जाता है। पर नॉर्मली बिल्डिंग क्या होती है? फिक्स्ड। नॉर्मली फर्नीचर क्या होता है? फिक्स्ड। कई बार होता है यार फर्नीचर लाए टूट गया बीच में, क्या करें बताओ, ठीक है, लेकिन नॉर्मली फर्नीचर क्या होता है? फिक्स्ड। कैश की बात करो, कैश फिक्स्ड होता है, करंट होता है। एक बच्चा कहता है दिनेश सर मैं तो पैसे ही नहीं खर्च करता, मैं तो संभाल के रखता हूँ। मैंने कहा यार बिजनेस में ना पैसा संभाल के नहीं रख सकते, चलता रहता है, कुछ आता है जाता है, मतलब उसका आवन जावन चलता रहता है। तो कैश इज ऑलवेज अ करंट। वो रेयर केसेस है, रेयर केस को हम काउंट नहीं करते, एक्सेप्शनल है ना, नॉर्मली बात तो नहीं हो रही ना। दोज असेट्स विच आर परचेज्ड not for sale but to utilize them in the business for a long period of time. The life of fixed assets is more than 1 year. एक होती है टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, एक होती है इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स क्या होती है? which we can see or touch. Intangible क्या होती है? which we cannot see or touch. Tangible पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग पता ना क्या होती है आपको? प्लांट एंड मशीनरी, ग्रुप ऑफ मशीनरी को प्लांट कहते हैं जब ऑटोमेटिक होता है कुछ सिस्टम। फर्नीचर पता है आपको? फिक्सचर्स क्या होता है? दरवाजे, खिड़कियां। फिटिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पैनल हो गया, ये लैपटॉप, कंप्यूटर, एसी, पंखे, ट्यूबलाइट, ये सब। लाइफ स्टॉक, जानवर, व्हीकल, ये सब हमारी क्या है? फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल। ऐसी कौन सी असेट्स है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते? स्टॉक, शेयर्स, छोड़ दो इसको, ये एग्जांपल छोड़ दो, एक मिनट और बोलो। कोई एक बच्चा बैठा था मेरे पास, कहता हवा। मैंने कहा असेट्स वो होती है जिसके हम मालिक हैं, तू हवा का मालिक है, तू हनुमान जी का भी पापा लगता है, पवन पुत्र हनुमान। मैं कहा जय हो। कह रहा नहीं। फिर 1 साल में एक बच्चा यूं कर रहा। मैंने कहा इसको क्या हो गया? कह रहा भगवान, हम उनको देख नहीं सकते। मैंने कहा तू भगवान का मालिक है। फिर एक और आया, अरे अलग अलग साल की बातें हैं सर। लव एंड इफेक्शन, प्यार। मैं कहा भाई तू माफ़ कर यार। मैं कहा तू प्यार बेच रहा है यार। हमें बिजनेस में वो चीज़ें असेट्स माननी है जो बिक भी सकें। हवा बेचोगे? अब उस बच्चा, एक बच्चा सियाना था, कह रहा सर ऑक्सीजन सिलेंडर। मैं कहा ये ओके कर। नॉर्मली हमारे एग्जाम्पल क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ सर। अकाउंट्स में
थ्योरी सिर्फ पहली क्लास में है अभी एट प्रेजेंट, बीच बीच में आती रहेगी थोड़ी थोड़ी, पर प्रैक्टिकल कराएंगे इसके बाद। गुडविल, गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन। अब आप बोलो दिनेश सर रेपुटेशन बिकती है? बिकती है भाई। 0 डिग्री की फ्रेंचाइजी मेरे दोस्त ने 14 लाख रुपए में ली थी, 14 लाख लमसम दिए थे, तब जाके 0 डिग्री की फ्रेंचाइजी मिली थी। तो वो 14 लाख क्या हो गए? फ्रेंचाइजी। आज मुझे टाटा की गाड़ियाँ बेचनी है तो पता टाटा वाले कितने पैसे लेंगे मुझसे फ्रेंचाइजी फीस? 5 करोड़ रुपए। तो नाम बिकता है भाई, ब्रांड बिकता है। रिलैक्सो शोरूम खोलना है, ठीक है जी। और मुझे बताओ ब्यूटी प्रोडक्ट में सबसे बढ़िया कौन चल रहा है इंडिया का? नायका। मुझे नहीं पता, मेरे को क्या पता। नायका और हुड्डा, मसाबा, नाम तो सुना होगा मसाबा। ठीक, मैंने कल मंगवाया था ना वाइफ के लिए तो ऑनलाइन, तो मसाबा मालूम है कौन है? विवियन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता की बिटिया, वो फैशन डिज़ाइनर है, उसके अपना ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। तो गुडविल, रेपुटेशन, रेपुटेशन बिकती है दोस्तों। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट कंटेंट के मामले में होता है, किताबों के मामले में। आप टीएस गिरवाल हमारी चलेगी, आप लास्ट ईयर एनसीईआरटी खरीदते हैं, 100 रुपये की एनसीईआरटी होगी मेरे ख्याल से, 100 सवा 100, बहुत सस्ती किताब है। मान लो वो सेम किताब में कॉपी करके 50 रुपये में बेच देता हूँ। कितने में बेच देता हूँ? आप कौन सी खरीदोगे? ऑफकोर्स यार 100 क्यों खर्च करोगे? लेकिन मुझे जाना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, परमानेंट मेरा घर हो जाएगा ये जनकपुरी। क्यों? चटपटा कर रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ आपसे। तिहाड़ जेल जनकपुरी में है, मुझे जेल में पकड़ के ले जाएंगे क्योंकि मेरे पास कॉपीराइट नहीं है, मैं गलत किताबें बेच रहा हूँ, इलीगल काम कर रहा हूँ। मेरे को पका है था गाड़ी लेने आएगी, ऑर्नामेंट्स भी बनाएगी बड़े बड़े 2, आराम, खाना पीना फ्री, रहना फ्री, क्या बात है। और वैसे मैं बता दूं, हमने ICAA कर रखी है CA के जैसे एसोसिएटेड, तो हमें वहाँ पर एक एडवांटेज पता किया, बड़ा बड़ा मज़ा आया था मुझे पढ़ के। अब ये होता नहीं होता मुझे नहीं पता, मेरे को जहाँ तक धुंधला धुंधला याद है, उसमें कहा था जो बंदे ICAA वाले हैं अगर वो जेल में जाएं तो कूलर की फैसिलिटी उन्हें अवेलेबल है। तो मैंने सोचा चल यार कभी जेल गए तो कूलर तो अपने को मिलेगा ही मिलेगा, मतलब एक बड़ा अच्छा लगा था। डिग्रीज इतनी करी, मैं कहा चल यार प्रोफेशनल है, कूलर तो मिलेगा भाई जेल में, ये तो पक्की बात है। चलिए मजाक था, है जी। पेटेंट भी करवा रहा हूँ, बिल्कुल, वेरी गुड एग्जाम्पल। अच्छा, कॉपीराइट ना गानों के मामले में भी होता है। जैसे मिक्का सिंह का कोई भी गाना बताना पुराना जो आपको पता हो, नया पुराना जो भी। मिक्का भाड़ में गया, हनी सिंह ब्लू आइज, सब यही बोल रहे हैं भाई। मेरे को हनी सिंह का एक इंटरव्यू पता लगा कि हनी सिंह को पता कॉपीराइट का पैसा मिलता है। इस गाना जब भी आप ये गाना चलाते हो, कभी कभी सुन लेते हो बीच बीच में, तो वो पैसे रॉयल्टी बनकर पहुंचते हैं। एक तो आई थिंक ब्लू आइज, मुझे नहीं पता, शायद टी सीरीज और हनी सिंह दोनों को पैसे मिलते हैं। क्लब्स में भी अगर कोई गाना चला रहे ना तब भी उन्हें पैसे मिलते हैं, मालूम है भाई, नॉलेज है, गुड। ट्रेडमार्क होता है लोगो, हमारा भी एक लोगो है, ये मेरे नाम रजिस्टर्ड है, ये रहा A2S इंस्टीट्यूट। ये लोगो किसका है? नाइकी। पेटेंट होता है अपनी इन्वेंशन को अपने नाम रजिस्टर्ड कराना। रिधवा के नाम 3-4 पेटेंट हो चुके हैं। डेंटिस्ट में उसने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे तो उसके नाम उसके पेटेंट है। तो बिटिया है, जानती है इसलिए उसके बारे में मालूम है। तो ऐसे पेटेंट मतलब इन्वेंशन। जैसे मान लो मैंने एक दवाई बनाई जो गंजों के सिर में बाल ले आएगी, वो आता ना आजकल आदिवासी तेल। तो मान लो मैंने एक दवाई बनाई, एक आपने देखा नहीं है, शार्क टैंक में भी आए थे, एक बड़े बुजुर्ग अंकल है, ही इज मोर देन 85 ईयर ओल्ड, मुझे नहीं मालूम, और उसने वो एक तेल बनाया है जो बाल ले आता है गंजों के सिर में, उसका अपना फॉर्मूला है, तो उसके नाम पेटेंट है भाई। सर दवाइयों के मामले में होता है ज़्यादा, ठीक है। मान लो मैंने एक दवाई बनाई कैंसर की, तो यार मैं 20 साल मेहनत करी तो उसका पेटेंट मेरे नाम होगा, मैं ही बेच सकता हूँ और कोई बेच नहीं सकता, तो ये मेरा हक है सर, ठीक है। अब आती है करंट असेट्स। क्या आती है? जो असेट्स 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, दोज असेट्स which can be converted into cash within a period of 1 year, ठीक है जी, within cash और other equal form। देखो जो असेट्स 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं उन्हें कहते हैं करंट असेट्स। कैश बैंक,
देखो स्टॉक मतलब शेयर्स नहीं होता, स्टॉक का मतलब होता है गुड्स का अनसोल्ड सामान। आपके लिए नहीं हो सकता ये, आपके लिए मेटल का जो सामान पापा ने खरीदा हुआ है नहीं बिका, वो पापा का स्टॉक है। अबे 1 साल में बिक जाएगा ना, पैसा तो आ ही जाएगा बदले में। अच्छा, डेटर होता है जिसको उधार बेचा सामान। आप मुझे बताओ सोच कर, वैसे अगर हम किसी को उधार सामान बेचते हैं तो कितने टाइम का क्रेडिट देंगे उसको हम? मतलब कितने टाइम का क्रेडिट पीरियड अलाउ करेंगे, कितने महीने में दे दे या साल, क्या क्या कितना टाइम देंगे उसको? 1 महीना 2 महीना, तो विद इन 1 ईयर ये पैसा आ जाएगा। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग्स मतलब विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, डेटर मतलब जिसको उधार सामान बेचा, क्रेडिटर मतलब जिससे उधार सामान खरीदा, असेट्स मतलब मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, वैल्यूएबल थिंग्स ओन करता हूँ, फिक्स असेट्स होती है जो 1 साल से ज़्यादा चले, टेंजिबल होता है जिसे मैं देख सकता हूँ, इंटेंजिबल होता है जिसे मैं देख नहीं सकता, और करंट असेट्स क्या होता है जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट। अब एक लास्ट टर्म जो आज की बतानी है वो मुझे है लाइबिलिटीज। थोड़ा आपसे खेलते हैं, आप अपने माँ बाप की असेट्स हो लाइबिलिटीज हो? अभी के लाइबिलिटी बाद में एसेट कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मैं, आप दोनों के पेरेंट्स अभी आएंगे, रंजन से मैं बात करता हूँ, रंजन इसके पापा का नाम है, मेरे को जानते हैं कि भाई ये लड़की बोझ है तेरे पर। भाई शी सेड टू मी, उसने बोला मैं असेट्स हूँ अपने माँ बाप की। अच्छा, बाद में तू बड़ा कमा के मम्मी पापा को पैसे दे रही है भाई, हैं? सारे पैसे मम्मी को दे देगी, हैं? अच्छा आप बताएं मैडम, आप लाइबिलिटी है मतलब बोझ हैं? इतना तंग करती है मम्मी का तुम? नहीं भाई, मम्मी से पूछना, मम्मी इमोशनल हो जाएगी भी, आंखों में आंसू आए, नहीं मेरा बच्चा मेरी असेट्स है। तो मेरा क्वेश्चन गलत था। इंसान ना तो लाइबिलिटीज़ होते हैं ना असेट्स होते हैं। चटपटा करने के लिए, मजाक करने के लिए आपसे ये टर्म ली, क्योंकि इंसान को लाइबिलिटी थोड़ी है। तो लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कर्जा, बोझ, देनदारी, समथिंग वी हैव टू पे। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। क्या? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। मैंने आपको बताया ना 2 होती हैं, करंट लाइबिलिटीज टू बी पेड विद इन 1 ईयर, वो लाइबिलिटीज जो 1 साल के अंदर अंदर पे करेंगे उसे क्या कहेंगे? करंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी। एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। क्या होती है? टू बी पेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एग्जाम्पल लोन। मुझे कुछ एक्स्ट्रा बातें बतानी है आपको, जो मेरी नॉलेज है मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप पापा से पूछना, पापा का बिजनेस में करंट अकाउंट होगा। क्या होगा? करंट अकाउंट। वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, देखो नॉर्मल हमारा जो बिजनेस में अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट होता है। क्या होता है? सेविंग अकाउंट में मैं आपको छोटी सी बात बताऊं बच्चों, हम जितना बैंक में पैसा है उससे ज़्यादा नहीं निकलवा सकते। लेकिन करंट अकाउंट में, जैसे मेरा था करंट अकाउंट, तब मेरे को मैनेजर बोलती थी आपको 50 लाख का मैं दे देती हूँ ओडी फैसिलिटी। मैं कहा मुझे उधार चाहिए ही नहीं भाई, मैं क्यों लूँ उधार? तो अगर मान लो मेरी ओडी लिमिट होती 50 लाख और मेरा बैंक में मान लो 1 लाख है और मैंने चेक काटा 15 लाख का, अप्रूव्ड हो जाएगा, मेरा बैलेंस हो जाएगा -14 लाख। बैंक ने एक तरीके से मुझे 14 लाख का क्या दे दिया? लोन। क्या दे दिया? लोन। तो उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवर मतलब ज़्यादा निकलवा लिया। देखो नॉर्मली सेविंग अकाउंट में बैंक बैलेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन करंट अकाउंट में बैंक बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मुझे 1 साल के अंदर अंदर ये पे करना पड़ेगा। आया समझ? बैंक ओवरड्राफ्ट इज द फैसिलिटी ओनली गिवन टू बिजनेसमैन जिनका करंट अकाउंट होता है। वो एक तरीके से टेम्परेरी लोन दे दिया जाता है। हाँ जी बिल्कुल लगता है। अब मैं 2 चटपटी बातें और बता रहा हूँ, अगर आप बाई चांस ज़िंदगी में बिजनेस करें, ये वैसे ही बता रहा हूँ आपको, चटपटी बातें कंक्लूड करने वाला हूँ बस मैं। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं, एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है, किसी से पैसे लेने हैं और 3 साल तक आप उस पर कोर्ट केस नहीं करते। मान लो आज क्या तारीख है? मार्च 24 है भाई, मार्च 2024। ठीक है जी। मान लो आज किसी से मैंने पैसे लेने थे, 26 है, ठीक है, मार्च 24 2026। ठीक है जी।
हाँ जी, तो आज है मार्च 24, 2026, 27, 28, 29, 27, 28, 29। मैंने उससे पैसे नहीं मांगे। मैं 25 मार्च को उस पर कोर्ट केस करता हूँ। कोर्ट पता क्या बोलेगा? गेट आउट, पैसे नहीं ले सकते। अगर 3 साल तक तुमने कोर्ट केस नहीं किया और 3 साल के 1 दिन बाद गए तो आप उससे पैसे नहीं ले सकते। यानी आपको हर हालत में कंप्लेंट 3 साल के अंदर लॉन्च करनी पड़ेगी, वरना लीगली आप उससे पैसे नहीं ले सकते। हमारे यहाँ एक शब्द होता है सॉल्वेंट, एक शब्द होता है इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है जिसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, जिसके पास असेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ कम है। और इंसॉल्वेंट होता है जिसकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और असेट्स कम है। मान लो कोई आदमी इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट में जाता है, एक वकील घर आता है, उसका घर बार ज़मीन जायदाद सब बेच देता है, उसको घर से बाहर निकाल देता है और लोगों के पैसे देता है। एक रियल किस्सा सुना रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मज़ा आएगा। रियल किस्सा है मॉडल टाउन का, जहाँ हमने सुना हुआ था। मैं 25 साल पहले मेरे टीचर ने मुझे सुनाया था, फर्स्ट ईयर में सुनाया था, मैं आपको 11th में सुना रहा हूँ। एक आदमी इंसॉल्वेंट होने वाला था, उसको पता लग गया मेरा बिजनेस तबाह होने वाला, लेकिन करोड़पति आदमी था। मान लो उसके पास 100 करोड़ था तो देना 150 करोड़ है। अब वो कहा कि मैं यार अगर मैंने कुछ ना किया तो मेरी तो सारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच्ड हो जाएगी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में घर बार बिक जाता है, पर्सनल लाइबिलिटी मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सोचने लगा क्या करूं। उसको एक आइडिया आया, बड़ा अच्छा लैंडमार्क, समझदारी वाला, हेरा फेरी वाला पॉइंट कहते हैं आज तक। उसने अपनी बीवी को दिया तलाक। ध्यान से सुनना, बड़ी मज़ेदार बात है, एक कहानी है वैसी। उसने अपनी वाइफ को क्या, मैं चालाकी भी सिखा रहा हूँ आपको। उसने अपनी वाइफ को दिया तलाक और एल्यूमिनी में उसके पास 5-6 बिल्डिंगें थी, सारी उसके नाम, सोना चांदी सारा उसके नाम, 2-2.5 करोड़ कैश सारा उसके नाम, जितना वो मैक्सिमम कर सकता था कर दिया, तलाक दे दिया। साल 6 महीने बाद वो इंसॉल्वेंट हो गया। बीवी के साथ ही रहता था, पहली बात बता दूं। तो जो चीज़ें उसने बीवी के नाम करी वो सारी बच गई, बाकी सारी सरकार ले गई। तो कुछ लोग समझदारी ऐसे भी करते हैं। चलिए जी, ये हमारी फर्स्ट क्लास है। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। बाय बाय बच्चों।